आपने कॉलेजेस के अंदर लियारी कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया, लेकिन सबसे बड़ी जामिया है कि जहाँ डिपार्टमेंट और फैकल्टीज भी सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ भी आपकी नज़रें ज़मीनों पर नज़रें हैं। वहाँ इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज, आज भी उस पर नज़र है कि उसकी 100 एकड़ ज़मीन, वहाँ केमिकल, वहाँ की इमारतें, इन सारी चीज़ों पर आपकी नज़रें हैं कि किसी तरह इसको भी जो है ऑटोनोमस बॉडी बना दिया जाए, बिल्कुल दीगर इदारों की तरह, और यहाँ एक आम तालिब इल्म का दाखिला ममनू हो जाए, लाखों रुपए फीस हो जाए। एक ये स्ट्रेटेजिक नोयत का इदारा है कि जिसके नतीजे में पूरे कराची यूनिवर्सिटी की एक साख बनती है। जहाँ कराची यूनिवर्सिटी की अपनी इन्वेस्टमेंट है, आप उसको भी हथियाने के चक्कर में हैं। और तो और KMC के तहत एक कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज था, उसको कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी बनाया गया, और वहाँ भी अब अकरा परवरी के ज़रिए और इसी तरह कोटा ख़त्म करने के बाद इस बात के इम्कानात बढ़ गए हैं कि इन लोगों की नज़रें अब इस बात पर हैं कि अब्बासी शहीद अस्पताल के अंदर, सोबराज अस्पताल के अंदर, कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में और KMC के तहत आने वाले दीगर इदारों के अंदर ये कोटा ख़त्म करके लोगों को अब अंदरून सिंध से लाया जाए। जो कोटा कराची के लिए था, वहाँ यहाँ लाकर लोगों को भर्ती किया जाए। यानी कोई रास्ता आप ना छोड़ें। हर जगह करप्शन, धंधा, लोगों से पैसे लेकर लोगों को अपॉइंट करना, इदारों पर कब्जा करना, लोगों को सहूलत ना देना। आज भी गोया सर्दी शुरू हो गई है, लेकिन शहर का बड़ा इलाका बिजली से महरूम है। 14-14 घंटे इलाकों में बिजली मौजूद नहीं होती। अब ये लाइन्स एरिया आबादी में 14 घंटे से बिजली मौजूद नहीं है। यहां तक कि थाने के अंदर भी 14 घंटे से बिजली नहीं है, जो उससे मुतसिल थाना है। औरंगी टाउन, जौहर, नई कराची, कोरंगी, लांडी, हर जगह ये सूरत हाल है। 14-14 घंटे, 18-18 घंटे बिजली मौजूद नहीं होती। पैसे पूरे लीजिए, टैक्स पूरे लीजिए कराची के लोगों से, कराची के लोगों को कोई सहूलत ना दें। आप ना पानी देते हैं, आप ना बिजली देते हैं, आप ना इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, ना आप ट्रांसपोर्ट देते हैं। ये सारी चीज़ें आपने लोगों से छीन ली हैं। रास्ता एक ही है कि इन जालिम हुक्मरानों के सामने मज़ाहमत करना, अपने हक के लिए खड़ा होना, उसके लिए आवाज़ बुलंद करना, उसके लिए लोगों को एजुकेट करना और कराची के शहरियों का निकलना। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। यही रास्ता है कि जो उनके आगे बंद बांध सकता है इन जालिम हुक्मरानों के सामने, कि जिनका माइंडसेट वडेरा शाही माइंडसेट है। दो कुछ नहीं, हर कुछ अपने कब्जे में कर लो, लोगों को गुलाम बना के रखो और बात जमहूरियत की करते रहो। यही वो लोग हैं कि जिनको फॉर्म 47 की शक्ल में मुसल्लत किया गया और पहले बल्दियात में मेयरशिप पे कब्जा करके मेयरशिप पे डाका डाल के मुसल्लत किया गया। लिहाजा जमात इस्लामी इस पूरी सूरत हाल में अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी हर सतह पर अपना रोल अदा कर रही है, चाहे वो कब्ज़ों का मामला हो, चाहे शहर के मुख्तलिफ मसाइल को उजागर करना हो। इंशाअल्लाह ताला अपने हिस्से का काम भी करेंगे, शहर के हक़ के लिए मज़ाहमत भी करेंगे, जद्दोजहद को भी आगे बढ़ाएंगे और शहर के इन सारे मौज़ूआत पर इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी आने वाले वक्त में चार्टर लेकर आ रही है। हम अपनी जद्दोजहद को तेज़ करेंगे और जब जमात इस्लामी का एक अज़ीमुश्शान इज्तिमा अभी पिछले दिनों हुआ 21, 22, 23 नवंबर को, उसके बाद हमने इस बात का अज़म किया है कि इस ज़ालिमाना निज़ाम को बदलने के लिए, लोगों से, लोगों के हक़ के लिए, इंसाफ के लिए इंशाअल्लाह ताला अपनी जद्दोजहद को तेज़ तर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर कोई एहतियाज कर रहा है तो कौन कर रहा है, ये भी बता दीजिए। अगर गुलशन इकबाल में एक मकान पे, 400 गज के मकान पर कोट पहने हुए वकला के भेस में कुछ लोग पहुँचे, 50-60 लोग पहुँचे, पुलिस के साथ पहुँचे, असलहे के साथ पहुँचे और उस मकान पर कब्ज़ा करने की कोशिश की कि जो 41 साल से जिसका मालिक भी एक ही था, जो कभी किराए पे नहीं दिया गया और जो बाला ही बाला मिली भगत के ज़रिए
जिस पे कब्जा करने की कोशिश की गई, तो वहां अगर कोई पहुंचा तो जमात इस्लामी पहुंची। जमात इस्लामी वहां खड़ी थी। जमात इस्लामी ने उनको भागने पर मजबूर किया, और ना सिर्फ ये कि हमने उनको भागने पर मजबूर किया, हमने वेरी नेक्स्ट डे उनके खिलाफ थाने से अप्रोच किया कि इनके खिलाफ FIR कटना चाहिए। किसके साथ? घर वालों के साथ। थाने ने रिफ्यूज किया। SHO भाग रहे थे, FIR काटने के लिए तैयार नहीं थे। हमने कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया, और इंशाअल्लाह कल या परसों FIR भी कट जाएगी 25A के तहत, कि लोगों को खौफ व हिरास करना, हवाई फायरिंग करना। जमात इस्लामी खड़ी थी। अगर नीपा का वाकया हुआ तो हमारा टाउन चेयरमैन मौजूद था वहां। वो हर फर्द से रब्ता कर रहा था जो कंसर्न आदमी है, AC से, DC से, वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन से, इवन मुर्तजा वहाब साहब को मैसेज किए जा रहे थे, फोन किए जा रहे थे। वहां जमात के वॉलंटियर्स, वहां जमात के काउंसलर्स मौजूद थे। तो बात यह है, ग्राउंड पर मौजूदगी हो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मामलात को उजागर करना हो, अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी हर जगह इस पूरे अमल के अंदर मौजूद है। हम कराची के शहरियों का मुकदमा लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा क्लिफ्टन में पार्कों में जो कब्जे हो रहे हैं, हम वहाँ पहुँचे, क्लिफ्टन के रहायशियों के साथ मिलकर हमने वॉक की। मेरे साथ अपोजिशन लीडर मौजूद थे, वहाँ की लीडरशिप मौजूद थी, जमात इस्लामी की रहायशी मौजूद थे। कितने बड़े पैमाने पर पूरे क्लिफ्टन में कब्जा हो रहा है, और कौन नेटवर्क है? यही सारा जो है वो मुर्तजा वहाब साहब, पीपल्स पार्टी, ये नेटवर्क है जो उमर शरीफ पार्क को भी नहीं छोड़ा, जो दागे इब्न कासिम पार्क को भी नहीं छोड़ते, जो इसी तरह जो है वो बीच व्यू पार्क को भी इनकी दीवारें गिराई जा रही हैं। कहीं दीवारें उठा रहे हैं अपने जराइम को प्रोटेक्ट करने के लिए, और कहीं दीवारें गिरा रहे हैं कब्जा करने के लिए। वहाँ जमात इस्लामी खड़ी थी। तो इंशाअल्लाह ताला ये फाइट, लोड शेडिंग, जमात इस्लामी जो है वो नेपरा के अंदर अगर कोई फाइट कर रही है, जमात इस्लामी कर रही है। हम वहाँ मौजूद होते हैं, हर हियरिंग के अंदर मौजूद होते हैं। तहकीकाती कमीशन जो है वो अगर आया यहाँ नेपरा का, कराची आया, सारा मामला सुने, जमात इस्लामी मौजूद थी। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ों को फाइट कर रहे थे। तो इंशाअल्लाह ताला के इलेक्ट्रिक का मामला हो, पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, जमात इस्लामी बेदार है। अहले कराची को बेदार करने का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं, और अपने हक के से दस्तबरदार इंशाअल्लाह नहीं होंगे। सर ये बताएं, जमात इस्लामी के मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं मुख्तलिफ इलाकों में, चाहे वो कौंसल की सूरत में हो या दीगर ओहदों की सूरत में हो, उनकी काम से, कारकर्दगी से मुतमईन है? दूसरा सवाल ये कि आपने बात की कि तमाम तर मसाइल की जड़ और फसाद की जड़ पीपल्स पार्टी है, ठीक है, लेकिन बहुत से इलाकों में ऐसा भी देखा गया है कि जहाँ पे जमात इस्लामी के कौंसलर मुंतखब हुए, वहाँ पे तजावुज़ात भी बढ़ती जा रही है, वहाँ पर जमात इस्लामी के जो लोग हैं वो भी काम नहीं कर रहे हैं। उनकी कहा जाता है कि अगर तजावुज़ात बढ़ रही हैं तो उनकी सरपरस्ती भी बढ़ी है। क्या जमात इस्लामी के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं उनसे बात पुरस करते हैं, उनकी स्क्रूटनी करते हैं? ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा देखें, पहली बात तो ये है कि हमारी कारकर्दगी बिल्कुल ओपन है। जब 2 साल मुकम्मल हुए, हमने अपनी सारी 2 साल की कारकर्दगी पब्लिक की, आवाम के सामने रखी, मीडिया के सामने रखी। चाहे जमात इस्लामी के 9 टाउन्स के अंदर बनने वाले 171 पार्क्स हों, खेलों के मैदान हों, 1 लाख से ज़ायद स्ट्रीट लाइट्स के ज़रिए रोशन किया जाना हो, इसी तरह 8 लाख लोग वो हैं कि जिनको जमात इस्लामी ने पानी प्रोवाइड किया है। ये हमारा डोमेन नहीं था, ये वाटर एंड सीवरेज का काम था। लेकिन आप अगर कहीं सड़क बनाने जा रहे हैं तो पहले आपको पानी की लाइनें, सीवरेज की लाइनें दुरुस्त करना पड़ेंगी। 1.25 अरब रुपए से ज़ायद सिर्फ सीवरेज और पानी पर पिछले 2 साल, मैं 2 साल की बात कर रहा हूँ, अभी तो 6 महीने और ज़्यादा हो गए हैं, हमने रिपोर्ट रखी। ये हमारे करने का काम नहीं था, वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन का काम था। लेकिन आप कहीं सड़क बनाने जाएँ, कहीं कोई काम करने जाएँ, तो सबसे पहला काम यही होता है कि सीवरेज और पानी के मसाइल को हल करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो गिविंग सर्कमस्टांसेस हैं, इसके अंदर हमारे मुंतखब अफराद अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। हमारी पूरी कारकर्दगी लोगों के सामने है, चाहे पार्कों की डेवलपमेंट हो, खेलों के मैदानों की डेवलपमेंट हो। इसी तरह पार्कों के कब्ज़ों का बड़ा मामला था, जमात इस्लामी कोर्ट गई, उस पर भी हम जो अपील के अंदर गए, हमने केस वो जीता, उस पूरे मामले को भी टेकअप किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ लेकर चल रहे हैं। शहर के बेशुमार मसाइल हैं। ये इंक्रोचमेंट का मसला
जारी बात है मरकजी शाहराहों पे तो इंक्रोचमेंट का मसला केएमसी का मसला है कि केएमसी को करना है। टाउन्स के अंदर बार बार इंक्रोचमेंट के खिलाफ कंपेन भी होती है, लेकिन उसके बाद दोबारा इंक्रोचमेंट हो जाती है। जारी बात है इसके हवाले से हमारे एक बाकायदा चेक एंड बैलेंस का सिलसिला भी है, हम मीटिंग्स भी करते हैं, चीज़ों के हवाले से डिस्कशन भी होता है। शहर के बेशुमार मसाइल हैं, इन मसाइल को एड्रेस किया जा रहा है। देखें, बात यह है कि इस वक्त तो पूरा शहर कराची का ही मंजर है ना। मसला सिर्फ जमात इस्लामी के टाउन का या दीगर टाउन्स का मसला नहीं है। कोई स्पेसिफिक अगर बात हो तो सामने आ जाए कि भाई किसी स्पेसिफिक इलाके के अंदर ज़्यादा है। देखिए, वैसे तो हर जगह ही कुछ ना कुछ मसला है। एक मरतबा आप उसको मैनेज करते हैं, उसके बाद दोबारा वो बढ़ जाती है। और सारा भाई जो अमला है ना, केएमसी का अमला हो, वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का अमला हो, ये सारा अमला वही है जो MQM और पीपल्स पार्टी इन सब की मिली भगत से भर्ती किया हुआ है। इस अमले के साथ मिलकर ये सारा काम करना, मैनेज करना, ये खुद एक काम है कि जिसको मैनेज करना भी एक काम है। कि आप एक काम करते हैं, अब वाटर पम्प मार्केट के अंदर आपने मैनेज किया कि किसी तरह जो है ये सारे जितने भी इंक्रोचमेंट मैनेज हो जाएं, 1 महीने बाद दोबारा वो सूरत हाल हो गई। तो ये तो मुस्तकिल करने का काम है कि जिसके ज़रिए आप जो है वो शहरियों को रिलीफ मिल सके, शहरियों के लिए। और ये बात ठीक है, जिस तरह की इंक्रोचमेंट है, लोगों के लिए चलना फिरना मुश्किल हो गया है, तो उसको मुस्तकिल एड्रेस किया जाना वक्त की ज़रूरत भी है। ये जो जिन्होंने इनको मुसल्लत किया असल तो हम उनसे ले, उनको एक्सपोज क्यों नहीं करते? हाफिज नीमूर साहब ने भी बिटवीन दी लाइन तो कहा, लेकिन असल तो उनको एक्सपोज करना है। उनके खिलाफ क्यों वाइट पेपर बनाते आप लोग शायद करते? क्योंकि वाहिद आप ही जमात इस्लामी जो बिटवीन दी लाइन नाम भी ले। देखिए, हम तो ये मुस्तकिल बात कर रहे हैं ना कि जो लोग लाने वाले हैं, जिन्होंने फॉर्म 47 की शक्ल में इनको मुसल्लत किया है, वो भी परेशान हैं, वो भी शर्मिंदगी का इज़हार कर रहे हैं कि जिन लोगों को मुसल्लत किया गया है, इतने नाअहलों को कि जिनके पास ना ही जो है एक जो है वो, यानी देखे ना, पोलिंग बूथ जीतने के रवादार नहीं थे। पोलिंग बूथ यानी पोलिंग स्टेशन तो चलो 5,500-6 हज़ार हैं, वो पोलिंग बूथ भी नहीं जीते। और उन लोगों को 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार वोट लेने वालों को जिनको अवाम ने मुस्तरद कर दिया था, जिनकी सूरत हाल ये है कि जो पिछले 30-30, 32-32 साल से सूबे के अंदर ऑल एंड ऑल रहे हैं, इस सूबे के हर सियाह सफ़ेद के मालिक रहे हैं, तो तबाही के अंदर तो MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, तबाही के अंदर सारे शरीक हैं। सब जो है वो अपने मुफादात के लिए यकसा हैं। तो ये बात जब की जा रही है कि जिन लोगों ने इस शहर के मेयरशिप पे कब्ज़ा करवाया, इस शहर की मेयरशिप पीपल्स पार्टी के हवाले की, जिन लोगों ने फॉर्म 47 के ज़रिए इन नाअहल लोगों को मुसल्लत किया कि जिनको आवाम ने मुस्तरद कर दिया गया था, तो वो तो सबसे ज़्यादा अकाउंटेबल हैं, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार वही हैं। और आज अगर शहर के लोग परेशान हैं, शहर के लोग अपने हक़ के लिए, अपने मसाइल के हल के लिए बात करते हैं, जमात इस्लामी उनकी आवाज़ है, तो जमात इस्लामी किससे मुतालबा करती है? इन्हीं लोगों से मुतालबा करती है कि जिन्होंने आज इन लोगों को मुसल्लत किया गया है, उन नाअहलों को, कि जिन्होंने ना माजी के अंदर इस शहर को कुछ दिया है, ना आज दे रहे हैं और ना इन फ्यूचर कुछ देंगे इस शहर को। ये सिर्फ लूटना जानते हैं, लूट मार करना जानते हैं, करप्शन करना जानते हैं। बस देखिए जी, हम आवाम से राब्ते के अंदर हैं, अपने से काम कर रहे हैं। जहाँ मसाइल हैं वहाँ जमात इस्लामी मौजूद है। मसाइल के हल के हवाले से हम मुस्तकिल आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इसके लिए जब ज़रूरत पड़ती है मार्च करते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी धरना देंगे। मुस्तकिल पब्लिक से कॉन्टैक्ट के अंदर हैं, जो शहर के जेन्युइन मसाइल हैं उन पर आवाज़ भी बुलंद करते रहेंगे, आवाम से राब्ते में रहेंगे। और इंशाअल्लाह ताला बाय फोर्स, अब इस बात की ज़रूरत महसूस हो रही है कि शहरी बाय फोर्स आगे बढ़ें, अपनी क़ुव्वत का इज़हार करें और घरों से निकलें। उसी के नतीजे में इंशाअल्लाह ताला सारे ये मसाइल हल होंगे। और इसी सारे काम को अंजाम देने के लिए, अवेयरनेस के लिए, लोगों तक पहुँचने के लिए हम ये काम मुस्तकिल कर रहे हैं।